नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2025-26 के सत्र के बारे में। आखिरकार बहुत से भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हम बेरोजगार हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्राइबल विभाग में उचित मात्रा में ट्रांसफर हुए हैं और इस ट्रांसफर के शिकार हुए हैं मध्य प्रदेश में वर्षों से काम कर रहे अतिथि शिक्षक। अब उनका कहना है कि सर हमको प्राथमिकता मिले। लोक शिक्षण संचालनालय अगर भर्ती का आदेश जारी कर रहा है तो उसमें यह बिंदु भी दिया जाए कि जो अतिथि शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया के कारण बाहर हुए हैं उनको रिक्त पदों पर पहले प्राथमिकता मिले। हालांकि पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा, जब उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया चली थी तो हजारों अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए थे और यहां पर नए कैडर के अतिथि शिक्षक सम्मिलित शिक्षा विभाग में हो चुके हैं। अब जैसा कि अब की बार जो चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के माध्यम से अतिथि शिक्षक भर्ती होती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन शिक्षकों का कहना भी है कि जो ट्रांसफर चल रहे हैं उनमें बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है। उसको लेकर हम स्क्रीन पर आपको बताना चाहते हैं। लेकिन यहां पर यह रास्ता तो साफ हो चुका है कि जो अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं उनका क्या होगा। हालांकि बहुत से भाई यह भी कह रहे हैं सर कि अब मैं बेरोजगार हो गया हूं, मेरे स्कूल का नाम लिस्ट में आ चुका है। जैसा कि 100 की स्पीड से ट्रांसफर के आदेश जारी हुए। कल आपने देखे होंगे ट्राइबल विभाग में ही 2 से 2,500 हजार शिक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं मित्रों। अब 2 से 2,500 अतिथि शिक्षक सिर्फ ट्राइबल विभाग के अगर हटते हैं तो उनका जो रोजगार है वो छीन लिया गया है। अब यहां पर एक अपडेट हम आपको स्क्रीन पर बताना चाहते हैं। चॉइस फिलिंग जल्दी ही चालू होने वाली है और अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश भी जल्दी ही अब आने वाला है मित्रों। लेकिन यहां पर जो अतिथि शिक्षक भर्ती है, पूर्व में कार्यरत जो अतिथि शिक्षक थे, कहीं ना कहीं वो निराश हैं। उनका कहना है कि ये सरकार की नीति ठीक नहीं है। महापंचायत होने के बाद अतिथि शिक्षक अनुबंध की बात कही थी। अगर अब अनुबंध जारी भी होता है तो उन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा जो ट्रांसफर के शिकार हुए हैं। अब उनका कहना है कि सरकार हमारे लिए प्राथमिकता दे। एक भाई अभी कमेंट्स करके कह रहे थे मेरे पास 2 ऑप्शन है सर। पहला, मुझे हॉस्पिटल में भी जॉब मिल रही है। दूसरा, गेस्ट टीचर वर्ग 3 में भी मेरे पास में ऑप्शन है। तो 2 में से मैं कौन सा सिलेक्ट करूं? तो भाई आपको बताना चाहता हूं, हॉस्पिटल का जो काम है वो ठीक ठाक है। गेस्ट फैकल्टी एक वैकल्पिक व्यवस्था है और अगर आपको उसमें अगर इससे ज्यादा पैसा आपको मिल रहा है तो वो ठीक है। और इसमें कभी भी जो पद है वो अस्थायी माना जाता है। वो नियमित शिक्षक आता है तो आपको कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन यहां पर पिछले वर्ष से उच्च पद प्रभार और ट्रांसफर ये लगातार चालू है। इससे जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो गड़बड़ा गई है मित्रों। और कल मैं CM राइज स्कूल में गया था, उनसे मैंने कहा कि आप एडमिशन लीजिएगा। उनने कहा कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, यहां पर शिक्षक नहीं है। यहां पर हजारों बच्चे आ चुके हैं लेकिन गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था सरकार ने अभी तक नहीं की है। मैंने कहा जल्दी ही गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था शुरू होगी। उन्होंने कहा हमको नहीं लग रहा कि कब होगी, जब शिक्षक आ जाएंगे तब हम मानेंगे। लेकिन यहां पर CM राइज स्कूल भी खोले हैं, उनमें भी शिक्षक नहीं है। उनमें हजारों बच्चे एकत्र हो चुके हैं लेकिन शिक्षक व्यवस्था वहां भी गड़बड़ाई हुई है मित्रों। अब स्कूल तो सिर्फ शिक्षकों से ही चलता है, भले ही उसमें VIP व्यवस्था हो, बिल्डिंग अच्छी बन जाए, सब कुछ, लेकिन अगर शिक्षक नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन यहां पर नया मोड़ 2025-26 की भर्ती में है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना है। जो भाई उच्च पद प्रभार के कारण बाहर हुए हैं, सभी लोग एकत्र हों और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दें कि हमको प्राथमिकता मिले। अगर आप आदेश आने से पहले हर जिले में अगर ज्ञापन देते हैं तो आपके लिए प्राथमिकता मिल सकती है मित्रों। वरना आप बेरोजगार हो जाएंगे। आपका वर्षों से आप जो काम कर रहे हैं, वर्षों की मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी मित्रों। लेकिन यहां पर तमाम शिक्षक क्या कह रहे हैं वो आप स्क्रीन पर देखिएगा मित्रों। जैसा कि अतिथि शिक्षक मानदेय प्रक्रिया भी ठीक ठाक नहीं है, अनुबंध भी नहीं है,
और विभागीय परीक्षा की मांग की गई थी, लेकिन विभागीय परीक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कोर्ट ने सरकार को संदेश भेजा कि आप इन अतिथि शिक्षकों को नियमित कीजिएगा जो पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पास हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप इनको नियमित करेंगे या नहीं करेंगे, तो सरकार ने कह दिया कि डायरेक्ट नियमित हम नहीं कर सकते, सिर्फ मेरिट सूची के आधार पर पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा में जो मेरिट सूची बनती है उससे ही नियमित, उसमें ही शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% का हमने रिजर्वेशन दे रखा है। लेकिन यहाँ पर 50% का रिजर्वेशन तो दूर है, लेकिन 16 साल मेहनत करने के बाद अतिथि शिक्षकों का सपना कोरा रह चुका है। अब वो नियमित शिक्षक बनने का जो सपना देख रहे थे वो सपना उनका चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं क्या कह रहे हैं शिक्षक। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें मित्रों। स्वैच्छिक वाले 645 शिक्षक इंतजार करते ही रह गए, नेतागिरी से 40 के गुपचुप कर दिए तबादले। यहां पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं 40 के गुपचुप हो गए, इनका कुछ पता ही नहीं चला और इनके ट्रांसफर हो गए। यहां पर क्या कहना है, यहां पर आप देख सकते हैं भास्कर संवाददाता गुना की एक रिपोर्ट में आपको बताना चाहता हूं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादले के लिए 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। जिले में तीनों वर्गों में करीब 1400 शिक्षकों के आवेदन किए। विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनमें वर्ग 3 के प्राथमिक शिक्षक 645 थे। सभी ने अपने पसंदीदा स्कूलों को चॉइस फिलिंग की थी। वर्ग 3 में यह शिक्षक आदेश निकलने का इंतजार करते रह गए। दूसरी ओर प्रशासनिक की आड़ में नेतागिरी वाले लगभग 38 के तबादले सोमवार देर रात को कर दिए गए। इनकी सूची में भी जारी नहीं की गई। बताया जा रहा है कि सभी के व्यक्तिगत आदेश जारी होंगे, उन्हें एसएमएस या पोर्टल को लॉगिन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसी तरह पंचायत सचिवों के मामले में भी हुआ है। इनमें से भी स्वैच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। लगभग 55 आवेदन भी पहुंचे और पंचायत के सचिवों के संगठन के सूत्रों ने बताया कि कुछ दिन पहले जब 63 लोगों का तबादला सूची जारी हुई थी उसमें स्वैच्छिक वाले 8 से 10 नाम ही थे। अब यहां पर आप देख सकते हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के प्रशासनिक तबादले के लिए 50 से 55 नाम प्रस्तावित हुए थे। इनमें 38 के नाम पर मोहर लगी। करीब 12 से 15 लोग इसलिए छोड़ गए क्योंकि एक शिक्षकीय शाला में पदस्थ थे, यानी अगर उनका तबादला कर दिया जाता है तो स्कूल शिक्षक विहीन हो जाता है। इन सभी के नाम तबादले की अंतिम तारीख यानी 17 जून से एक दिन पहले तय हो पाए। सूत्र यह भी बताते हैं कि इनके आदेश जारी होना शुरू हो गए और यहां पर 2 दिन तक चली माथापच्ची। सूत्रों ने बताया कि तबादले की सूची को अंतिम रूप देने के लिए 2 दिन माथापच्ची चली। इसमें सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं की ओर से अपने अपने नाम भेज गए थे। कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ के साथ मीटिंग, सूची फाइनल हुई। यह भी बताया जा रहा है कि इस पर शिक्षा विभाग की ओर से कुछ आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थी। दरअसल नेताओं की ओर से कुछ शिक्षकों को खास स्कूलों में पदस्थ किए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। समस्या यह थी कि पोर्टल उनका ही नाम ले रहा था। आखिरकार ऐसे नामों को भी हटा दिया गया। हालांकि आधिकारिक रूप से यह बात सामने आई है, इसमें समय डीओ का प्रभार साहित्य संचालक प्रेरणा गुप्ता के पास है। अब यहां पर आप देख सकते हैं मित्रों क्या है पूरा मामला। तबादला नीति से नेतागिरी के शिक्षा विभाग में तबादले की नीति जारी हुई तो उसमें स्वैच्छिक पर ही जोर था। शिक्षकों ने 16 मई तक आवेदन मांगे गए। इनमें अतिशय शिक्षकों को अनिवार्य रूप से आवेदन करना था। विभाग की योजना थी कि 1 जून तक तबादला प्रक्रिया पूरी कर दी जाए, जिससे सत्र आरंभ होने पर पहले ही शिक्षक विहीन और एक शिक्षकीय शालाओं में पर्याप्त स्टाफ पहुंच जाए। बाद में पोर्टल को लेकर विवाद उठने लगे, उसमें कई गलतियां सामने आई। इसके बाद तारीख 21 मई तक आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई। बस यही से स्वैच्छिक व ऑनलाइन तबादलों में नेतागिरी का सेंध लगना शुरू हो गई। पंचायत सचिवों में भी नाराजगी है। पंचायत सचिवों से भी तबादले के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई गई थी। सचिवों के संगठन के सूत्रों ने बताया कि लगभग 50 से 55 आवेदन दिए गए थे। हाल ही में जब तबादला सूची जारी हुई तो उसमें 63 नाम थे। 38 के आदेश अपलोड हुए। शिक्षा विभाग में 38 शिक्षकों के आदेश पोर्टल पर अपलोड हो गए हैं। 12 से 14 लोगों के मामले कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी, उनमें संबंध के बाद फैसला
लिया जाएगा। किशोर कुमार कन्याल कलेक्टर। अब यहां पर 5 साल से जमे 112 पुलिस कर्मचारियों का भी तबादला। तो यहां पर ये तबादला जो हुए हैं, इनमें शिक्षकों का आरोप है कि हम इंतजार करते रहे। कुछ नजर में स्कूल होते हैं, हाँ, जैसा कि आपके नजर में कुछ सूट लेवल स्कूल होंगे, वहां पर आपको पूरी जानकारी होगी, जैसा कि इसमें कितने पद रिक्त हैं और ये आपका जाना माना स्कूल है। इसलिए अगर आप शिक्षक हैं और ट्रांसफर कराते हैं तो आपने उस स्कूल को सबसे पहले सिलेक्ट किया होगा। अब आप सोच रहे थे कि मेरा तबादला इस स्कूल में होगा, लेकिन आप सोचते ही रहे और वहां पर तबादला हो गया। यह शिक्षकों का आरोप है कि 40 ऐसे स्कूल थे जिनमें कुछ पता ही नहीं चला और शिक्षक आ गए हैं। मित्रों, कई स्कूल ऐसे हैं, कई शिक्षकों का काम यह था कि उनका कहना है कि यहां पर पद पर्याप्त मात्रा में है, यहां पर प्रिंसिपल भी है, प्रधान अध्यापक भी है, लेकिन फिर भी नए आ गए हैं। तो यहां पर गड़बड़ी ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर है, लेकिन अब ट्रांसफर प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए मित्रों। और सत्र प्रारंभ हो चुका है, तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। इसलिए अब स्कूलों का संचालन ठीक ठाक हो, जल्दी से जल्दी गेस्टों की भर्ती होना चाहिए। जो अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं ट्रांसफर के कारण, उच्च पद प्रभार के कारण, उनके लिए प्राथमिकता मिले, जिससे कि उनका रोजगार बना रहे। बाकी आप सभी क्या कहना चाहते हैं? जल्दी ही अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश आपको लेकर आऊंगा मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।